गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे। आज दोस्त इसका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दोस्त, अभी तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में तो डिफरेंस पता चल ही गया होगा, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे इसको सिंप्लीफिकेशन के द्वारा कैलकुलेशन को इजी बना के करते हैं, तो हमने बहुत सारे स्टेप में देखे हैं। तो फिर हम देखते हैं ये आगे क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है 11। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 506,000. यानी ये बोल रहा है कि एक लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया को काउंट किया गया, ठीक है ना। तो उसमें देखा गया कि इसमें पर आवर 2.5% के रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया का नंबर क्या है। इफ़ द काउंट वाज इनिशियली 506,000, यानी शुरू में अगर बैक्टीरिया 506,000 था, तो 2.5% पर आवर रेट से जो इंक्रीजिंग हो रहा है, उस हिसाब से 2 आवर्स के बाद टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने देखा था कि दोस्त, बैक्टीरिया वगैरह में भी ये जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो कैलकुलेट करते हैं, और जैसे पॉपुलेशन है हमारा, बैक्टीरिया इंक्रीजिंग है, सब इसी रेट से बढ़ता है, ठीक है ना। तो दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये अगर हम डायग्राम बनाएं इसका, तो हमारा ये शुरू में ये पी की तरह बिहेव करेगा, यानी 506,000 ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और 2.5% के रेट से ये इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्त, यहाँ से बढ़ रहा है, फिर 1 घंटा के बाद यहाँ पे, तो यानी हमें इसके बारे में पता करना है यहाँ, ठीक है ना। इसका भी वही रेट है। ये हमारा फर्स्ट आवर हो गया, फर्स्ट आवर, और ये हमारा सेकेंड आवर, ठीक है ना। तो आप इसको आप चाहें तो एसआई मेथड से भी निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो वो फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे चूँकि क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 506,000 प्लस 2.5% ऑफ 506,000, और ये जितना आएगा ये अमाउंट, ये फिर इसके लिए पी बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इस पे हम लेंगे 2.5%, और इसके हिसाब से यहाँ जो आएगा अमाउंट वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको चाहें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको जो इजी लगे हम उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इनिशियल में ये पी हमारा कितना है, तो यानी पी हमारा हो गया 506,000, ठीक है। अच्छा, रेट इसका दोस्त है हमारा 2.5%, ठीक है ना, पर आवर। तो ये मतलब हमारा ये पीरियड है, आवर में लिया जा रहा है, ठीक है ना। इसका रेट आवर में है, तो हम आवर में फाइंड आउट करेंगे। ईयर में रहेगा तो हम ईयर में फाइंड आउट करते हैं, जैसे, ठीक है ना। हाफ ईयरली में अगर हम रेट निकालते हैं तो हाफ ईयरली पीरियड का हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से दोस्त, और टी 2 आवर्स है, तो ठीक है, ये 2 पीरियड की बात कर रहा है, 2 आवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, तो जैसे दोस्त हम जानते हैं कि ए बराबर होता है हमारा P1 प्लस R/100 इंटू टी। तो इस पे हम रख देंगे इसका जितना ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो दोस्त, ये 506
000 और 1 प्लस 2.5/100 इंटू 2। अब दोस्त इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये 506,000 अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा 25 और इस पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही से हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब दोस्त ये हमारा हो जाएगा 506,000। अब देखिए ये 25 से 25 चौका यानी 40 हो जाएगा। तो हम दोस्त इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41/40 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोस्त इसका हमारा हो जाएगा 506,000 इंटू 41 इंटू 41/40 इंटू 40। तो दोस्त पहले तो आप इसको ये जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा लीजिए, ठीक है ना। ओके। अब दोस्त ये 4 से 4 एकम 1, तो देखिए 4 एकम 1 तो 4 दूना 8 और 4 छके 24 और 4 पचे 20, ठीक है ना। तो ये 1265 हो गया, ठीक है ना। अब फिर दोस्त इसको कटा लीजिए आप, फिर 4 से कटाइए तो 4 एकम 4, तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 एकम 1 और 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है। तो अब दोस्त हमारा ये हो गया, देखिए अब ये हमारा हो गया 316.25 और इसको दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 4 16 तो 1861, तो 1681, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1681, ठीक है। ओके। अब देखिए अब इसको दोस्त हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा इसका, हाँ देखिए। तो दोस्त अब हम इसको, अब देखिए अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन हमें सावधानी से कर लेना है। अब प्लस 0.25 और इसको लिख सकते हैं इंटू 1681, ठीक है। तो अब ये हमारा ये प्लस में आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, जैसा हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट में है तो हम मल्टीप्लाई है दोनों में हो जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग। तो दोस्त इसको 316 इंटू 1681 ऐसे कर लीजिए अब प्लस 1681 इंटू, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त ये 0.25, अच्छा चलिए यहाँ ए से कर लीजिए, ठीक है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके। तो अब दोस्त थोड़ा सा इसको, अब देखिए ये अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने मेथड से कि थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त अब इसको मल्टीप्लाई हमें करना है तो इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हम कर लेते हैं, देखिए 1681 और इसको दोस्त मल्टीप्लाई कर लेते हैं 316 से। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 6 एकम 6, 6 आठे 48 और 6 के 36, 4 40, 6 एकम 6 4 10, ठीक है ना। अब देखिए अब 1 से तो 1681 आराम से हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 छक 18, 2 20 और 3 एकम 3 2 5, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए 6 9 8 3 11, 6 4 10 1 11 3 5, तो 531196, ठीक है ना। तो 531196 अब प्लस, अब देखिए अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी से, थोड़ा ये तो देखिए थोड़ा कैलकुलेशन तो मिलेगा। तो अब देखिए इसको दोस्त क्या करें, तो इसको भी सावधानी से ऐसे कर लीजिए 1681 25/100 हो जाएगा ये, तो ये बेटा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका हमने 1 ले लिया और नीचे ये 2 है तो हमने 2 0 बैठा दिया, ठीक है ना। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा दोस्त 4 एकम 1, देखिए 4 चौके 16
और 4 दूना 8, ठीक है ना। अब 1 बच जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको अब जोड़ लें तो देखिए, अब इसमें हम 420.25 अगर हम जोड़ लें तो 0.25, 6, 9, 2, 11, 6, 1, 3, 5, 531616, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्त अब हमारा ये टोटलिंग कितना आ गया, तो इसको थोड़ा सा अगर हम मिटा लेते हैं, अच्छा लिख लें पहले, ठीक है। तो दोस्त हमारा हो गया 53161625, ठीक है ना। ये पॉइंट, तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं, बैक्टीरिया तो पॉइंट में हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट को हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोस्त हमारा टोटल हो जाएगा 531616। तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये टोटल बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें ये जो कैलकुलेशन है आपको थोड़ा इसको करना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। तो दोस्त, तो हम इसको लिख लेंगे कि आफ्टर 2 आवर्स, इसको लिख लीजिए आप। तो हेंस आफ्टर 2 आवर्स total number of बैक्टीरिया बराबर 531616, ठीक है ना, 531616। तो ओके, तो ये दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए। कैलकुलेशन से हमें कैसे बचना है और कैसे करना है आराम से, तो उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके दोस्त, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन हमें कैसे करना है थोड़ा हमें ये भी सीखते जाना है। इसी को बोलते हैं दोस्त सिंप्लीफिकेशन। तो हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का सहारा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसका हम कैसे करें। तो एक स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि व्हीकल का जो प्राइस है वो भी जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो सेम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह इसका भी वैल्यू डिप्रिसिएट करता है, बस उसमें प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि दोस्त, जैसे अगर हम बोलें कि अमाउंट बराबर P1 प्लस R/100 इंटू T, लेकिन देखिए इन डेप्रिसिएशन, अब देखिए इन डेप्रिसिएशन इन डेप्रिसिएशन में क्या होगा दोस्त, तो A बराबर P1 माइनस R/100 इंटू टी। तो इसका आप ध्यान रखिए। डिप्रिसिएशन में चूँकि एवरी ईयर कम हो रहा है ना, कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, अब जैसे अगर हमारा 20,000 का कोई व्हीकल है, ठीक है ना, अगर वो 10% के हिसाब से डिक्रीज़ कर रहा है तो अगले साल कितना का हो जाएगा, तो ये 2,000 माइनस हो जाएगा, तो यानी 18,000 का हो जाएगा। फिर ये 10% इस पर डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना। रेट तो व्हीकल का रेट तो कम होते जाएगा ना धीरे धीरे, तो फिर अगर 10% लेंगे तो फिर 1800 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 17, यानी 16,200। समझ में आ रहा है ना। 18,000 में से दोस्त अगर हम 1800 माइनस कर लें तो 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से गया 6, देखिए 16,200। तो कहने का मतलब है कि इसी रेट से ये करेगा। तो ये क्या है, कंपाउंड जैसे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, इसी वही ये फार्मूला है। ये फार्मूला तो सेम वैसे ही है, ठीक है ना। तो इसी को एक फार्मूला दे दिया गया नाम, ठीक है ना। आप चाहें ऐसे कैलकुलेट कीजिए या ये फार्मूला का यूज कीजिए, जहां आपको दिल करे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फार्मूला का यूज बनाया गया कि आप जैसे मर्जी वैसे कीजिए, आप ऐसे करना है ऐसे कैलकुलेट कीजिए, ऐसे करना है फार्मूला से कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्त, एक बार फार्मूला से हम लोग देख लिया जाए कि कैसे इसका कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ओके।
तो आप थोड़ा सा यही सावधानी रखिए, इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे, बस डिप्रिसिएशन में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लिए। तो दोस्त ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए हमारा पी कितना हो जाएगा, देखिए पी अगर मान लें दोस्त 42 ये है, ठीक है ना, 42,000 और डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8%, तो रेट दोस्त हो जाएगा हमारा 8%, ठीक है, पर एनम। ओके, आफ्टर 1 ईयर ही करना है, तो इसलिए हमारा टाइम 1 ईयर की बात कर रहा है, तो बहुत इजी है, तो 1 ईयर तो काफ़ी इजी हो जाएगा फिर। तो दोस्त तो इसी फार्मूला से हम यूज़ कर लेंगे, तो हमारा रेट हो जाएगा। तो दोस्त देखिए ए बराबर पी का मान हो गया 42,000 1 माइनस, और माइनस हो जाएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन, तो इसलिए हम माइनस ले लेंगे। तो 1 माइनस ये दोस्त 8/100 और टाइम हो जाएगा 1। अब इसको देखिए कितना इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब दोस्त ये हमारा हो गया 42,000 और ये दोस्त हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 में से 2 गया 23, तो यानी दोस्त होगा 23/25। अब इसको हम आराम से इसको कटा लेंगे, तो देखिए 50 25, अब इसको कटा लीजिए, 5 40, 5 चौके 20, 00, ठीक है ना, फिर 5 से कटा लीजिए, तो 5 कम 5 3, 5 छके 30, 4 5 40, 1680। तो दोस्त अब हो गया हमारा ये 1680 इंटू 23। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इजी हो गया हमारा 1680 और दोस्त 23, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करके 0 बैठा देंगे। 3 8 24, 3 6 18, 2 20 और 3 एकम 3 2 5, 2 8 16, 2 6 12, 1 13 और 2 एकम 2 और 3, तो 4 6 8 3, तो 3864। तो दोस्त 3864 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा 38640, यानी अब इतना रुपया इसका हो गया हमारा हमारा व्हीकल का, स्कूटर का क्या हो गया प्राइस दोस्त, यानी ये अमाउंट, ठीक है ना। तो अब ये हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएटेड अमाउंट, डिप्रिसिएटेड अमाउंट बराबर इतना, ठीक है ना, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसी को बस ऐसे बना लेंगे, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो इसलिए लिखना है तो लिख लीजिए, हैंस द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना, बराबर 38640, ठीक है ना, यानी 38,000 इतना रुपया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन में कभी भी दोस्त ये माइनस होगा, और क्यों माइनस होगा ये हम अपना कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने ये समझ लिया, ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ डिप्रिसिएशन हो रहा है, कहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है। जब डिक्रीजिंग होगा तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे, और इंक्रीजिंग में तो हमने बहुत सारा केस किया ही है, ठीक है ना। तो दोस्त हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो हमने लिया है। तो देखिए फाइंड द इसका देखिए सवाल, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद सिटी का पॉपुलेशन बताइए, विच इज एट प्रेजेंट 20 लाख इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज। तो चूँकि पॉपुलेशन में तो हमेशा इंक्रीज ही होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा वही कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त पी अगर हम बोलें तो पी तो ये 20 लाख, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज, तो रेट हमारा दोस्त है 5% पर एनम, मतलब पर ईयर, ठीक है ना। अच्छा 2 साल के बाद ये पूछ रहा है, 2 ईयर्स के बाद, तो टाइम पीरियड हमारा 2 है, 2 ईयर्स।
तो दोस्त हमें जहाँ कैलकुलेशन लगेगा इजी हम उस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब इसका अगर हम डायग्राम बना लें तो देखिए यहाँ हमारा 20 लाख है प्रेजेंट एज, ठीक है ना, जिसको हम पी भी बोल सकते हैं। और दोस्त ये 5% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ आएगा कुछ, ठीक है ना। फिर यहाँ से फिर 2 साल के बाद हमें निकालना है तो हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है। यहाँ 5%, ये हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर, ठीक है ना, सेकेंड ईयर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 20 लाख प्लस 5% ऑफ 20 लाख, ठीक है ना। और फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर ये फर्दर इसमें चला जाएगा, फिर इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे कि 5% ऑफ इतना इसका, और फिर हमारा फाइनल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इससे हम बचने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम इस फार्मूला का यहाँ पे दोस्त हम यूज करेंगे, कौन सा, तो वही A बराबर P1 प्लस R/100 इंटू T, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमें 2 साल के बाद पता करना है, P है कितना दोस्त, 20 लाख, ठीक है। और 1 प्लस रेट दोस्त कितना है, तो 5%, तो रेट भी अच्छा है 5%, और ये 2 इयर्स है। अब बस इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए तो ये 20 लाख और ये दोस्त कट जाएगा 5 दूना 10 20, तो यानी हो जाएगा दोस्त 21/20 और 21/20, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा कैसे कैलकुलेशन किया जाए, 5 दूना 10, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसका दोस्त 10 से 10, 2 जीरो तो कट गया। अब देखिए ये 4 है तो 2 दूनी के 4, और ये कट जाएगा 4 5 20, 00 एक और 0, ठीक है ना। तो ये तो इजी हो गया। तो दोस्त हमारा ये 5000 और 21 का 441, तो हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर दोस्त 441, तो स्क्वायरिंग आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको कैलकुलेशन में इजी देगा। अब दोस्त बस अब गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, और 1 2 3, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा टोटल 220, और ये 00, ठीक है ना। तो ये 22 लाख, तो अब हमारा ये क्या हो गया, 22,05,000। तो ये हमारा नंबर ऑफ पीपल्स हो गया, ठीक है ना। तो अमाउंट का मतलब कि टोटल, अब यहाँ लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ, तो ये दोस्त बस ऐसे हमारा आंसर देखिए कितना इजी हो गया, पीपल, ठीक है ना। तो ये आफ्टर, ये कब हो गया दोस्त, आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है ना, 2 इयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप थोड़ा सा बस स्क्वायरिंग याद करके रखिए, आपको हेल्प मिलेगा। आप चाहें तो इस प्रोसेस से भी बनाएंगे तो वही आंसर आना है, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, इस पर भी बना के आप चेक कीजिए, ठीक है। और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। तो दोस्त हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा सवाल है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज़ इतना, यानी 20,500, ठीक है ना, ओके। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 20,500 एंड रुपीज़ 7500 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो दोस्त हो जाएगा ये हमारा 20,500 प्लस 7500, ये रिपेयर चार्ज लिख लीजिए यहाँ पे, रिपेयर्स चार्जेज, ओके रिपेयर, ठीक है, रिपेयर चार्जेज। अब दोस्त चलिए, तो ये 27 एक टोटल हो जाएगा 28,000, ये रुपया हो गया हमारा, इतना रुपया हो गया।
अब बोल रहा है देखिए स्पेंट ऑन रिपेयर्स, तो रिपेयर्स तो चूंकि जुड़ जाएगा ना, इसमें कॉस्ट प्राइस है और ये रिपेयर चार्ज है तो जुड़ जाएगा हमारा। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 12%, अब इसे हमें 12% के प्रॉफिट से बेचना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो अब हमारा ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा, देखिए ये हमारा, ये दोस्त ये हमारा 28,000 क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हमें कमाना है 12%, तो यानी 12% हमें प्रॉफिट लेना है। तो दोस्त अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधी है बस। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 28,000 प्लस 12% ऑफ 28,000, ठीक है। तो अब बस इसको निकाल लेते हैं। देखिए 28,000 प्लस 12/100 इंटू 28,000। अब दोस्त इसको 2 जीरो से आप कटा लीजिए, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 28,000 प्लस अब 28 से गुणा कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए गुणा ही कर लेते हैं। 2 8 16, 2 ने 4 1 5 और 8 और 2, तो 6 8 5 13 3, तो 3360। तो अब इसमें जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो 28,000, 8 3 11, 31 36, 31 36, ठीक है ना, 0, 313 60। तो दोस्त ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो ये हमारा हो गया, देखिए तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो एसपी हो गया हमारा ये, तो सो लिख सकते हैं हैंस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बराबर ₹31360। ये हमारा आंसर 31360। तो देखिए कितना इजी है। तो आप इजीएस्ट सवाल को थोड़ा आप अगर बढ़िया से इसका कंसेप्शन अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा से बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है और हर जगह कैलकुलेशन हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा हार्ड मिलेगा ही, तो हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल भी तो करना है, हमें कुछ सीखना भी तो है दोस्त। तो इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी सिखाते चलेंगे, कैसे आप इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करते चलेंगे, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ जैसे हम हार्ड कैलकुलेशन से बचना है। अच्छा ये सवाल देखिए, तो दोस्त हमारा ये सवाल है कि ए मैन गॉट ए 12% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ठीक है। सैलरी में 12% का इंक्रीज हो रहा है एक आदमी के सैलरी। इफ़ हिज न्यू सैलरी, अगर उसका न्यू सैलरी 31360 है, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो कह रहा है कि अगर उसका नया सैलरी 31,360 है, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यानी कहने का मतलब अगर हम इसका डायग्राम बना लें तो दोस्त अगर हम इसको एक्स मान लें, अगर इसका ये ओल्ड सैलरी अगर मान लें, ओल्ड सैलरी लेट, तो दोस्त इसमें 12% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अब कितना हो गया दोस्त, ये हमारा हो जाएगा, हो रहा है 31360, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें अब देखिए फाइंड इस ओरिजिनल सैलरी, तो यानी अगर ये एक्स इसका सैलरी है, 12% का इंक्रीज हो रहा है, तो इतना हो रहा है, यानी यहाँ पे हम एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स बराबर 31360 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में ये 12% जब इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, और ये चूँकि दिया हुआ है, ये गिवन है, हाँ इतना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप लिख लीजिए लेट ओल्ड सैलरी ऑफ ए मैन, ठीक है ना, ऑफ ए मैन, ऐसे बना लीजिए, ऐसे स्टेटमेंट आपका होते जाएगा यहाँ से।
ऑफ ए मैन बराबर एक्स रुपीज़, ये कर लीजिए। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए आफ्टर 12% इंक्रीज द सैलरी विल बी, सैलरी विल बी, तो दोस्त ये हो जाएगा, ठीक है ना, सैलरी इतना हो जाएगा। और ये चूँकि दिया हुआ है आप लिख लीजिए जैसे गिवन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। एक्स प्लस 12/100 इंटू एक्स बराबर 31360, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्त ये कटा लीजिए, 2 छक्के 12, 2 50, तो दोस्त ये 50 6 56, ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 25। तो दोस्त अगर हम इसका एलसीएम लेंगे देखिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3x/25 बराबर 31360। तो अब दोस्त ये हमारा हो जाएगा 25 ले लेंगे एलसीएम, तो ये 25x प्लस 3x बराबर 31360। तो इसलिए दोस्त अब हमारा ये हो जाएगा 28x बराबर, तो ये देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो ये 28x हो जाएगा। और इधर लिख लीजिए 25 इंटू 31360, ठीक है। अब इसको दोस्त x बराबर क्या हो जाएगा फिर देखिए, अब दोस्त हमारा x बराबर हो जाएगा 25,31360/28। तो दोस्त अब इसको कटा लिया जाए, तो 2 से 7 से 7 चौक 28, 29 30 31 3 7 चौक 28 8 5 13 17 56, ठीक है यार 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 देख लीजिए। और ये दोस्त हमारा हो जाएगा 7 चौक 28 तो 3, तो 7 चौक 28 5 7 8 56 0। अब ये 4 से भी कट जाएगा, तो 4 1 1 2 0, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा 25, अब इसमें गुणा कर लीजिए 25 इंटू 1120, तो ये 112 में 25 से कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 6, और 5 एकम 5, 2 दूनी के 4 2 2, ये 0 6 4 10 8 2 2800। तो ये दोस्त 2800 और ये 0 28,000। तो हमारा ये आंसर दोस्त आ गया कितना 28,000। तो यानी ये सैलरी की बात कर रहा है ना, तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा इसका ये ओरिजिनल सैलरी कितना हो गया, तो इसका ओरिजिनल सैलरी हो गया 28,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ लिख लीजिए कि हैंस द ओरिजिनल सैलरी ऑफ ए मैन इज कितना हो जाएगा दोस्त 28,000, इतना रुपया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये 28,000 का ये 12% अगर हम जोड़ेंगे तो इतना आना ही है, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए जैसे ये सैलरी 28,000 हो गया, ठीक है, 28,000 प्लस 12% ऑफ 28,000, तो इसको कर लेंगे तो देखिए, अब इसको कर लेंगे तो 12/100 28,000, 2 0 से 2 0, तो अब वही 12 28 में जो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 12 28 में, अच्छा ओके चलिए कोई नहीं। तो देखिए 28,000 प्लस अब ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 12 28 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 18 12 में 2 8 16 2 4 1 5 8 2 6 8 5 13 3 336 हो गया। तो वही हो गया 336 0। अब इसमें आप 336 जोड़ लीजिए,
जीरो यानी 3360। तो 063 8 3 11, तो देखो 313 60 आ गया ना। ये 31360 31360, तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना, अमाउंट, ठीक है ना, न्यू सैलरी। तो इस तरह से दोस्त आप ना, आप आंसर में भी रख के और आंसर को रख के क्वेश्चन में आपसे चेक भी कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही है या गलत है। तो कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है। ए मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाई 5%, फर्स्ट इट्स फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो वही डिप्रिसिएशन वाला जैसा हम लोगों ने देखा था कि इसका ये इनिशियल रेट 10,000 यानी P बराबर क्या है इसका 10,500, ये इनिशियल रेट है इसका, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन रेट क्या है तो लिख लीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा कितना है दोस्त 5%, ठीक है ना। ओके, पर ईयर, यहाँ पर ईयर होगा, ठीक है ना, पर ईयर। ओके, पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये हमारा टाइम दे रहा है 1 ईयर, 1 ईयर। तो ये दोस्त आराम से हम इसको बस वही बना लेंगे। तो ए बराबर उसी फार्मूला का यूज कर लेंगे 1 + R/100 और टाइम हो गया 1। और देखिए कुछ नहीं तो अगर हम इसको दोस्त अगर डायग्राम बना लें तो ये हमारा 10,500 इनिशियल रेट है, ये P है, मतलब इतना रुपया पहले है। अच्छा, डिप्रिसिएशन 5% हो रहा है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000। देखिए 10,500 में से ये 5% तो डिप्रिसिएट हो गया ना ऑफ 10,500, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा इतना में से 5/100 इंटू 1 ये वही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दोस्त कितना, देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 10,500, ठीक है, माइनस 50 25 525, ठीक है ना, 50 25, ठीक है। तो दोस्त अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये 10,500 में से 525, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 5 गया 9, 99,975। तो ये हमारा रुपया हो जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब है कि ये तो डिप्रिसिएट हो रहा है ना रेट, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना हमारा ओरिजिनल रेट में से, तो इसीलिए हम माइनस का यूज कर लिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना लीजिए, और आपको ऐसे बनाना है तो आप अब यहाँ पे चूँकि डिप्रिसिएशन हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा A बराबर P1 - R/100 इंटू 1T। तो ये डिप्रिसिएशन के केस में हो जाएगा, डिप्रिसिएशन के केस में हो जाएगा। तो आप इसको भी वैसे ही करेंगे तो वही कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 10,500 1 माइनस, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5/100 1। तो देखिए 10,500 और ये 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा दोस्त 19/20। तो इसको कटा लीजिए तो 2 जीरो ख़त्म। अब यहाँ पे आप कटा ही लीजिए, आपके लिए ये सही रहेगा। 2 एकम देख, अब देखिए 2 5 10, 2 दूनी के 4, ठीक है ना, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 525, ठीक है ना। तो 525 में जब आप दोस्त 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आ जाएगा 9975, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम अब बोलेंगे कि अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इतना तो मल्टीप्लाई सीखना ही होगा। देख लीजिए इसको भी अब चाहें तो आप इजी वे से कर सकते हैं। देखिए कुछ सीख लीजिए, अच्छी चीज़ है जो। अब देखो दोस्त 5 to 5 है, ये 20 - 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका डबल करेंगे तो 10 50 एगो जीरो माइनस 525, तो 500 पहले माइनस कर लीजिए तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 में से 25 जो माइनस करेंगे, ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा 9975। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने 19 को लिख लिया इतना 20-1। अब इसको हमने क्या किया, तो दोस्त यहाँ से इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर माइनस के साथ इसको कर लीजिए। अब 10,500 में से 500 पहले माइनस कर हटा लीजिए, तो हमारा टोटल ये 10,000 बच जाएगा। और इसमें से 25 माइनस कर लीजिए, तो अब इजी हो जाएगा ना 9975। तो ये सब कैलकुलेशन, ये सिंप्लीफिकेशन है। तो थोड़ा अभी से आप सीखेंगे तो आपके लिए मज़ा आएगा बनाने में सवाल, ठीक है ना। तो दोस्त अब ये हमारा 5 क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। तो फाइंड द पॉपुलेशन ओके ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। यानी कह रहा है कि पॉपुलेशन बताइए एक सिटी का आफ्टर 2 ईयर्स विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज 4%। तो हमने जैसा एप्लीकेशन में पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट के कि पॉपुलेशन में भी सेम ऐसे ही इंक्रीज होता है, ठीक है ना, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो वही फार्मूला यूज़ होता है इसमें भी। तो दोस्त अगर हम बोलें इनिशियल पॉपुलेशन हमारा क्या है, अब देखिए जैसे ये हमारा, तो इनिशियल पॉपुलेशन दोस्त 12 लाख है, ठीक है ना। तो हमारा इनिशियल 12 लाख है और 4% के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है 4% के रेट से बढ़ा दीजिए और ओके 2 ईयर्स के बाद बताना है। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 लाख प्लस 4% ऑफ 12 लाख, ठीक है ना। और फिर ये 1 ईयर, फिर सेकेंड ईयर में भी फिर 4% बढ़ जाएगा इसको। तो ये हमारा दोस्त फर्स्ट ईयर हो गया ये दोस्त हमारा सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सेकेंड ईयर में बढ़ा लीजिए, फिर ये जितना आया फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर कुछ आएगा, फिर ये अमाउंट यहाँ पे जाएगा और इस तरह से ये फिर यही हिसाब कर देंगे, यही प्रोसेस कर देंगे आगे, ठीक है ना। तो हम क्यों ना इसको थोड़ा फार्मूला से देख लेते हैं, इजी हो जाएगा तो हम उसी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो P बराबर कितना है दोस्त 12 लाख, ओके। तो 12 लाख, तो इसको हम लोग क्यों ना इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे 12 लाख, ठीक है। रेट हो गया दोस्त 4%, ओके। और टाइम हो गया दोस्त 2 ईयर्स। तो अब अमाउंट, तो अमाउंट वाला फार्मूला हम लगा लेंगे। तो जैसे अमाउंट बराबर हम जानते हैं कि P1 + R/100 × T। तो सेम फार्मूला पॉपुलेशन के लिए भी हम लगाएंगे, ठीक है ना, पर ईयर है, ओके। ये हमारा 2 ईयर्स, ओके। 4% पर एनम, 4% अगर नहीं दिया हुआ है तभी हम इसको पर ईयर मान लेंगे, ठीक है ना, ओके। अब देखिए अब इसी में रख लीजिए मान। तो देखिए 1200 फिर 000 1 + R दोस्त कितना है 4/100 × 2। तो अब इसको अगर हम कटाते हैं तो 4 दूना 8, 4 × 5 20। तो दोस्त ये हमारा 1200 000 अब इनटू, देखिए दोस्त अब इसका एलसीएम आप यदि लेंगे किसका, ये वाला हिस्सा का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए 26/25 × 26/25। तो ये तो इजी है। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा सावधानी से इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो हम क्यों ना इसको 120 × 100 लिख लें। हम बोलेंगे ऐसा क्यों, तो भाई मेरी मर्जी, ठीक है ना, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ ना। देखिए हमने 4 जीरो को सेपरेट कर लिया, ठीक है ना, इस जीरो को। तो देखिए 2 जीरो यहाँ ले लिया, 2 जीरो, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब हम इसको आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए ये 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए अब
इसको अगर हम देखिए 12 4 चौके 16, तो 12 अगर 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 6 एकम 6 एक 7 और 2 1, तो 2 9 1 192, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1920 इंटू 26 का स्क्वायर हमें मालूम है 676 होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मल्टीप्लाई हमको करना ही होगा, तो देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब इसको देखिए, तो दोस्त अब हम इसको 676 और ये 192, तो इसको मल्टीप्लाई 2 छके 12, 2 सते 14 एक 15, 2 छके 12 एक 13, 9 छके 54, 9 सते 63 और 5 5 3 8 68, 6 9 छके 54 54 6 60, ठीक है ना। तो अब बेटा 676, अब 2 9 8 3 11 और 6 17, और ये 2 हो जाएगा 7 1 8 1 9 12 हो जाएगा 1297920। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, पॉपुलेशन रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है ना। फाइंड द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ही निकालना था, तो इतना हमारा पॉपुलेशन हो गया। तो लिख लेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बराबर 1297920, यानी इसको कमा लगा दें तो 12,97,920 ये पॉपुलेशन हमारा नंबर हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन अगर करें और कंसेप्ट को समझते चलें, और कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर हमको नहीं लग रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चाहे आप एसआई मेथड यूज करें, ठीक है ना, या आप चाहें तो अलग अलग इंटरेस्ट निकाल करके जोड़ते जाएं, या चाहें तो आप A बराबर P1 प्लस R/100, ये आपको इजी लगे। तो जहां हमें जो इजी लगेगा वहां हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब जैसे अगर टाइम ऐसे दे दे, टाइम 2.1/2 ईयर्स, 3 1/2 ईयर्स, तो दोस्त हम पहले 3 ईयर्स का निकाल लेंगे, पहले 2 ईयर्स का निकाल लेंगे, और फिर उसको हम पी में कन्वर्ट करके और फिर हाफ ईयर का निकाल के एसआई मेथड से, और फिर उसको टोटलिंग कर लेंगे, और इस तरह से हम उसका इंटरेस्ट पता कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।